ठीक, अब इधर देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं विल बी और शैल बी का यूज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें फर्स्ट डे पढ़ाया था वर्ब टू बी, याद हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वर्ब टू बी मैंने तुम्हें बताया था कि किसी नाउन का जब प्रेजेंट में स्थिति दिखाने के लिए तो इज एम आर का प्रयोग किए थे, और वही नाउन पास्ट में क्या था, पास्ट में क्या था, कहाँ था, वो सारा यूज मैं तुम्हें पास्ट में बताया था, जिसमें वाज और वर्ब मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में मैं बोल रहा था कोई चीज़, जैसे मैं करूँ मैं एक टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर था तो आई वाज अ टीचर, ये सारी चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब बारी है कि मैं एक टीचर होऊंगा, अगर ये बोलना तो कैसे बोलेंगे। तुम एक डॉक्टर होगे कैसे बोलेंगे, तुम पुलिस होगे कैसे बोलेंगे। ठीक है, यह बिल्डिंग होगा कैसे बोलेंगे। ठीक है, यह एक दिन बाजार हो जाएगा कैसे बोलेंगे। तो उसी को बोलने के लिए बेटा यहाँ यूज पढ़ते हैं हम लोग विल बी या तो शैल बी, क्या, या तो विल बी या तो शैल बी। इसका मतलब ये है जब हम हिंदी में ये बोल दें कि कोई नाउन क्या बनेगा या क्या होगा, कोई नाउन भविष्य में क्या बनेगा या क्या होगा। ठीक है, जैसे तुम किसी इंसान को देख के, हम उसके मेहनतों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि यार इतना मेहनत करते हैं एक दिन पक्का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, जो भी कुछ हम उसको मेहनत को देखकर हम अंदाज जो लगाते हैं आज कि भविष्य में यह इस पोजीशन में पहुंचेगा, वहाँ पहुंचेगा, वह बनेगा, तो उसी को दिखाने के लिए बेटा विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं एक दिन अमीर इंसान बनूंगा, तो अमीर इंसान बनूंगा या अमीर इंसान होऊंगा, बात वही है। ठीक है, तो होना, कोई चीज़ होना या बनना दोनों का बी का मतलब होता है, बी मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, शैल और विल ये तुम्हारे वर्ब का काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, लेकिन ये बी जो होता है बी मेन वर्ब का काम करेगा, और बी का मतलब क्या होगा, होना या तो कोई चीज़ बनना। तब स्ट्रक्चर देखो क्या क्या लिखा है, डेफिनेशन देख लो, छोटा सा लिखा है कि इट इज़ यूज टू शो स्टेट आर एग्जिस्टेंस। अरे ये डेफिनेशन तो मिल रहा है ना प्रेजेंट पास्ट वाले से, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं दिखाया जा रहा है, बस ये दिखाया जा रहा है कि कोई नाउन भविष्य में चलकर क्या होगा, भविष्य में चलकर क्या बनेगा, बस वही दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ स्ट्रक्चर लिखाया मैं तुम्हें। अफर्मेटिव का मतलब जब किसी बात को हम पॉजिटिव तरीके से कहते हैं, सकारात्मक ढंग से कहते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि यह चीज़ बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद बी मतलब यहाँ वर्ब, या तो विल या तो शैल, दोनों को मैं यहाँ क्या लिखा हूँ शॉर्ट में, बी मतलब वर्ब। ठीक है, और लो यहाँ मैंने सिर्फ बी क्यों लिखा भाई, ये बी है, बी मतलब होना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैंने पूरा लिखा था, चलो एक बार और पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ, बाद में पूरा नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मैंने मतलब तुम्हें समझाया था कि क्या होता है, पूरक। सब्जेक्ट अगर कॉम्प्लीमेंट ना हो तो सब्जेक्ट अधूरा रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। देखो, तो निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, विल या शैल में से कोई एक और भी लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर से कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। जब सवाल इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था सवाल दो तरह से पूछे जाते हैं बेटा, एक यस नो टाइप होता है और एक WH फैमिली टाइप होता है। जब यस नो टाइप होगा तो हम वर्ब पहले यहाँ लाएंगे, विल या शैल पहले लाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, अब बी लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ देखो वी इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट, बी और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रक्चर क्या करना है, इसका या तो स्क्रीनशॉट मारना है, नहीं तो सबसे बेटर होगा वीडियो को पॉज करके इसको बारी बारी से नोट करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। चलो बस एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको बनाएंगे। मैं देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, 10, 20, 50 में बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर ढंग से तुम्हें सीखना है तो तुम्हें प्रैक्टिस स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कब तक दूसरे की उंगली पकड़ के चलोगे, कभी तो उंगली छूटेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आज ही अपने कदम क्या किए जाए, मजबूत किए जाएँ। चलो इधर देखो, तो मैं जितने तुम्हारे मोस्टली प्रोनाउन होते हैं मैं सबका प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं एक जज होऊंगा, क्या होऊंगा, जज, मैं एक जज होऊंगा या जज बनूंगा। अगर मैं हिंदी में दोनों बोलूं कि मैं जज होऊंगा या मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं जज बनूंगा, तो हिंदी में मैं दो तरह से होऊंगा या बनूंगा ऐसे बोल सकता हूँ ना। लेकिन इंग्लिश में एक ही इंग्लिश बोल सकते हो तुम बेटा, आप बोल सकते हो आई शैल बी अ जज, आई शैल बी अ जज। देखो, अगर बी मतलब बेटा होता है होना, बिकम मतलब भी होना होता है, एक और वर्ड होता है बिकम, बिकम मतलब भी होना होता है। तुम यहाँ बिकम का भी प्रयोग कर सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। चाहे तुम ये बोलो आई शैल बी अ जज, या ऐसे भी बोल सकते थे आई शैल
बिकम आ जज। बहुत समझ में आ रहा है? तो चाहे बी का प्रयोग करो या तो बिकम का प्रयोग करो, दोनों का हिंदी सेम होता है, दोनों का मतलब होता है या तो होना या तो बनना होता है। हर सेंटेंस में जो बी आ रहा था अगर बिकम रहेगा तो सही रहेगा ना। बिल्कुल, तुम कह रहा हो ना इंटरचेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, या तो बी लगाओ या तो बिकम लगाओ, दोनों का मतलब क्या होता है, होना या तो बनना। तो चाहे बी लगाओ या तो बिकम लगाओ, दोनों सेम है बेटा। इस स्थिति में दोनों का सेम प्रयोग है। चलो मैं और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम अमीर होंगे। क्या होंगे? अमीर। मतलब अभी अमीर नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को हम दिलासा दिला रहे हैं कि एक दिन हम लोग क्या होंगे, अमीर होंगे। तो अगर हमें इसी बात को इंग्लिश में कहना हो कि हम एक दिन अमीर होंगे, हम एक दिन अमीर होंगे, तो इसके लिए क्या होगा, वी। देखो आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। आई और बी के साथ बस सेल लगता है, बाकी किसी के साथ सेल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो बी सेल बी, बी सेल बी रिच। रिच मतलब अमीर। वन डे मतलब एक दिन, हम एक दिन क्या होंगे, अमीर होंगे। बी सेल बी रिच वन डे, एक दिन हम क्या होंगे, अमीर होंगे। अब देखो सेंटेंस को तुम्हें घुमाना आना चाहिए बेटा। ये अफर्मेटिव सब मैं बना रहा हूँ, अगर निगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में निगेटिव बनाना तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग आपको आगे पीछे करना है। देखो मैं इसका निगेटिव बना रहा हूँ तो क्या करना है, देखो मैं करूँ हम एक दिन अमीर होंगे, कोई ये भी कह सकता है तुम एक दिन अमीर नहीं होगे, तुम एक दिन अमीर नहीं होगे, तो इसका इंग्लिश होगा यू विल। देखो विल के बाद नॉट आएगा, क्योंकि मेन वर्ब के पहले हमेशा नॉट आता है, तो नॉट बी रिच। एक दिन का इंग्लिश वन डे। यू विल नॉट बी रिच वन डे। ठीक है, यू विल को शॉर्ट में बोलते हैं योल। क्या बोलते हैं, योल, योल बोलते हैं, योल स्पीकिंग टाइम। यू विल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, योल। बी सेल को क्या बोलेंगे, विल। मतलब हाँ, विल नहीं बोलेंगे, वेल। मतलब बी में और यल ऐड हो जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। जैसे आई विल नहीं बोलते, आई सेल नहीं बोलते, आयल बोलते, आयल बोलते, आयल। खैर उधर अभी इधर देखो, अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव को मैं एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या वह डॉक्टर होगा। वो कह रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, दिन रात आके डायलॉग मारता था कि डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन अब देखो मेहनत नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर बनेगा। तो हम ऐसा उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह डॉक्टर बनेगा, क्या वह डॉक्टर होगा। तो जब क्या वह डॉक्टर होगा, तो देखो सवाल पूछा गया तो विल, इसका इंग्लिश लिखा जाएगा विल ही बी आ डॉक्टर। कहाँ समझ पा रहे हो बेटा? तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं इसको। एक निगेटिव बना के मैं दिखा रहा हूँ, इंटेरोगेटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्या वह एक डॉक्टर नहीं होगा, क्या वह एक डॉक्टर नहीं होगा। तो देखो क्या करना है, बस देखो लिखना है विल ही के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। विल ही नॉट बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब आसान है, एकदम ऐसे आसान है। ठीक है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है और खुद से क्या करने की ज़रूरत है, इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक दो सेंटेंस मैं और बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, तुमने किसी लड़की को देखा, हाँ तुम किसी लड़की को देखे, अब लड़की तुम्हें देख के मुस्कुराई, खुश हो गए देखकर, अब कह रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, मतलब बनेगी, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुमने देख कैसे इमेजिन कर लिया कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, मतलब भविष्य में बनेगी। अब तुम ये भी कह सकते हो गर्लफ्रेंड बनेगी या गर्लफ्रेंड होगी, बात वही है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश देखो क्या होगा, सी विल बी माई वाइफ, मतलब पत्नी होता है, बेवकूफ़। हाँ, गर्लफ्रेंड, सी विल बी माई गर्लफ्रेंड, वह मेरी गर्लफ्रेंड होगी। अब अगर इसको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, सी विल नॉट बी माई गर्लफ्रेंड, सी विल नॉट बी माई गर्लफ्रेंड। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, बस विल उठ के पहले आ जाएगा, तो विल सी बी माई गर्लफ्रेंड, विल सी बी माई गर्लफ्रेंड। अब इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे, विल सी नॉट बी माई गर्लफ्रेंड, विल सी नॉट बी माई गर्लफ्रेंड। तो इस तरह से। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आसान है, लेकिन कैसे आसान होगा, प्रैक्टिस से आसान होगा। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस, उसके बाद क्लास ओवर। देख लो, हाँ कोई चीज़ असंभव नहीं होती है, गधे, कोई चीज़ ये मत बोलो कोई चीज़ आसान नहीं होती है। देखो कोई चीज़ ना आसान है ना मुश्किल है, वो सब चीज़ डिपेंड करता है तुम्हारे सोच के ऊपर। कोई चीज़ अगर तुम देख के लगता है तो बहुत कठिन है, कठिन है तो बिल्कुल कठिन लगेगा।
लेकिन अब वही उसी चीज़ को देख के ये सोच रहे हो, मन में इमेजिन कर रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। तो वाकई में तुम कर लोगे, ठीक है। फिलहाल एक लास्ट सेंटेंस, उसके बाद ओवर करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ दिस विल बी माई हाउस। तुमने किसी घर को देखा बेटा, आप जा रहे थे, घूमते हुए जा रहे थे, खूब मस्ती मजाक में ऐसे बाल लहराते हुए जा रहे थे, घूमते हुए जा रहे थे, तुमने किसी घर को देखा, बहुत सुंदर घर लगा, तो क्या बोलोगे कि यह घर मेरा होगा। इंग्लिश क्या होगा, दिस विल बी माई हाउस, दिस विल बी माई हाउस। निगेटिव क्या होगा, दिस विल नॉट बी माई हाउस। इंटेरोगेटिव क्या होगा, विल दिस बी माई हाउस। और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव क्या होगा, विल दिस नॉट बी माई हाउस। इस प्रकार होगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो ओवरऑल मैंने सारा इसका तुम्हें डेफिनेशन दिखाया, कॉन्सेप्ट दिखाया, स्ट्रक्चर दिखाया, एग्जाम्पल भी दिखाया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और 2-4 दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक यू।